1947 के बाद आजादी के करीबन 20 साल के लगभग बाद एक बार फिर भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना बॉर्डर पर आमने सामने खड़ी थी। 1965 वो साल था जब भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर जंग लड़ी गई। दरअसल इसकी कोशिश पाकिस्तान ने इसलिए की क्योंकि पाकिस्तान को यह साल एक गोल्डन चांस के तौर पर नजर आने लगा। 1962 में भारत और चीन के युद्ध के बाद पाकिस्तान को लगता था कि भारतीय सेना लगभग बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है, उसके पास ज्यादातर इक्विपमेंट नहीं है, हथियार नहीं है, गोला बारूद बर्बाद हो चुका है, तो अब भारतीय सेना इस वीकनेस में कुछ नहीं कर पाएगी। और दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था और पॉलिटिकल लीडरशिप भी वीक हो चुकी है। पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश की। 1963 में इस पूरी मुहिम की या ऑपरेशन जिब्राल्टर की मुहिम चलाई गई, उसकी तैयारियां की गई और 1965 में उसको लॉन्च कर दिया गया। कोशिश थी कि सीधे तौर पर भारत के साथ युद्ध ना लड़कर भारत को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ऐसी पोजीशन में लाया जाए जहां पर पाकिस्तान की बातें भारत मान ले और जम्मू कश्मीर का ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में आ जाए। पाकिस्तान की सेना के सोल्जर्स को सिविल कपड़ों के अंदर कश्मीर में भेजा गया। करीबन 20 से 30 हजार पाकिस्तानी सैनिक भारत के इलाकों में यानी जम्मू कश्मीर के इलाकों में घुस बैठे। इस बात की सारी चीजें भारत को पता लग चुकी थी। अगस्त महीने के बाद चीजें बहुत ज्यादा गर्म होनी शुरू हो गई। भारतीय सेना अब ऑफेंसिव रोल में आ चुकी थी। ऑपरेशन चलाया गया कि इनको ना सिर्फ बाहर खदेड़ा जा सके बल्कि अपनी सीमाओं की सुरक्षा भी की जा सके। इसके बाद सितंबर आते आते 1 तारीख के बाद अखनूर सेक्टर में जो जम्मू कश्मीर या जम्मू से सेक्टर का पड़ता है उसमें भारतीय सेना के सामने ठीक पाकिस्तान सेना अपने टैंक और दूसरी साजो सामान लेकर पहुंच गई। युद्ध शुरू हो चुका था। भारत और पाकिस्तान के बीच में ये दूसरा जंग थी जो दोनों देशों ने लड़ी और जम्मू कश्मीर मुख्य मुद्दा था। लेकिन पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी इसके पीछे बहुत क्लियर थी। क्लियर इसलिए क्योंकि पाकिस्तान पहले से मान के चला था कि उसको ये जंग ज्यादा लंबी नहीं लड़नी और उसको सिर्फ भारत को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लाकर बातचीत में इतना माइल्ड कर देना है, इतना नेगोशिएशन पे ला देना है ताकि वो अपनी सारी जरूरतें या फिर अपनी साजो सामान या फिर अपनी शर्तों को भारत से मनवा सके। उस समय पाकिस्तान के पास अमेरिका का भी साथ था और उसकी इंटरनेशनल पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। लेकिन फिर भी भारतीय सेना ने ना सिर्फ उनको खदेड़ा बल्कि कई सैनिक, करीबन जो ऑफिशियल अकाउंट बताया जाता है वो करीबन 6000 पाकिस्तानी सैनिक उस समय मारे गए थे। इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा टैंक की जंग के तौर पर भी देखा जाता है क्योंकि पाकिस्तान के बहुत ज्यादा टैंक, करीबन 400 से 500 टैंक्स बर्बाद कर दिए गए थे और रेशो था 6:1 यानी 6 पाकिस्तान के और 1 हमारा। लेकिन कहते हैं ना कि हौसलों के सामने बड़े से बड़ी चट्टान नीचे झुक जाती है या फिर टूट जाती है। शायद भारतीय सेना का वही जज्बा, वही शौर्य था जिसने 1965 में एक बार फिर पाकिस्तान को झुकने के लिए मजबूर कर दिया और पाकिस्तान के गोल्डन चांस को उनके लिए सबसे बड़ी काली शाही के तौर पर उनके इतिहास में लिख दिया। हालांकि पाकिस्तान इसको मानता नहीं है और आज भी इसको नेशनल डिफेंस डे के तौर पर 6 सितंबर को अपने देश में धूमधाम से मनाता है। लेकिन क्या कहें, पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। देखते रहिए TV9 भारतवर्ष और हमसे हर लेटेस्ट खबर के लिए